हैदराबाद की बात होती है तो हम ओवैसी जी को याद करते हैं। उनका कहना था कि सिर्फ नफरत फैलाने के लिए ऐसी फिल्में बनती हैं। फिल्म का जवाब फिल्म बनाकर देना चाहिए। 51 करोड़ खर्च किए तो आप 52 करोड़ लगाइए। 1947 से लेकर 2014 का भारत और 2014 से लेकर 2024 तक का इंडिया आप कैसे देखते? तो 48 साल तो मैं बेहतरीन जिया ही हूँ। मोदी जी के आने से आपके एक्टर की जिंदगी कैसे ठीक हो गई। स्वागत है आपका एक बार फिर से न्यूज बफ में। और आज जो इस शख्स से आज आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं, पहली बात तो उन्हें पहचान की कोई जरूरत नहीं है और आई थिंक 26 तारीख के बाद से आप सभी की जुबान पर उनका नाम होने वाला है। जी हम बात कर रहे हैं फिल्म रजाकार की कास्ट की। और हमारी किस्मत इतनी अच्छी है कि आज हम लोगों ने फिल्म का जो है फर्स्ट हाफ देख लिया है और उसके बाद हम कास्ट से उनकी बात करने वाले हैं फिल्म के बारे में। सर सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। थैंक यू। एक्चुअली वी आर 90s किड और 90s मैन, मतलब जो भी है, और हम लोगों को वो कहानी इतनी नहीं डेवलप तरीके से बता दी जितनी इस फिल्म में हमने देखी है अभी फर्स्ट हाफ में। तो सच में 90 मतलब इतना हुआ था? मतलब मुझे मैं अपने बगल में बैठे हुए कॉलीग से पूछ रहा था कि यार इतना होगा। बहुत सारी किताबें हैं। एक तो किताब रजाकार के नाम से ही है, वो बहुत इजीली अवेलेबल है। जब मुझे ये कहानी सुनाई गई थी मुझे भी लगा कि ये हुआ नहीं होगा, ये इन्होंने बड़ा बड़ा चढ़ा के मुझे सुनाया है। और सिनेमेटिक एक्सप्रेशन तो यही है और सिनेमा में तो ये किया ही जाता है, उसमें कोई बुराई नहीं है और इस पर मैं डाउट भी नहीं करूँगा। और मैं एक्टर हूँ, मेरा काम है ये, आपको बड़ा चढ़ा के दिखाना है, बड़ा चढ़ा के दिखाओ। मेरा काम अच्छा है, कहानी अच्छी है, मैं तो कर रहा हूँ। लेकिन बाद में जब इन्होंने मुझे मटेरियल भेजा, कुछ किताबें भेजी, कुछ यूट्यूब वीडियोस थे, गूगल था, तो और बाद में जब हमारी मीटिंग्स में नरेशन हुआ, तो बाद में जब मैंने ये सारा मटेरियल जो देखा और पढ़ा और उसको समझा, तब पता चला कि ये सब कुछ घटा है और सब कुछ है और डॉक्यूमेंट्स के साथ है। इसीलिए आप जब फिल्म देखते हैं तो उसमें तारीख, उसमें समय और उसमें ईयर सब कुछ मेंशन है। 4 बजे तो 4 ही बजे लिखा है, इतना डिटेलिंग वर्क है उसमें। तो इसमें सिनेमा की लिबर्टी पे अगर कहें कि क्या सिनेमेटिक लिबर्टी आपने इस्तेमाल की है, तो जो वो महारानी का रोल कर रही हैं इसमें अनुश्रिया, सिर्फ उन्हीं को एक हमने जो है वो दिखाया है पर्दे के बाहर, बाकी सब जो है वो रियल है, वो घटा है। सर जैसे कि अभी मैं सुन रहा था, आपने बताया कि 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ था, लेकिन 48 में जो है हैदराबाद आज़ाद हुआ था और हैदराबाद की पूरी कहानी है और उन्हीं की जगह पर रामोजी फिल्म सिटी में पूरा शूट है। थोड़ा मुश्किल था क्योंकि माहौल थोड़ा सा आज भी डगमगा है वहाँ पे, तो थोड़ा मुश्किल था। मतलब कभी कभी ऐसा होता है कि पता चलता है शूट इस लोकेशन पर और इस सब्जेक्ट पर चल रहा है, तो थोड़ी मुश्किलें आ जाती है स्टार कास्ट के लिए। जैसे कि आपने बोला कि मुझे डर नहीं था, मैं तो एक्टर हूँ, जो बोलोगे कर लूँगा, लेकिन फिर भी एक लगता है कि किस माहौल और ऐसी जगह पे हम फिल्म बना रहे हैं जो इसी स्टेट का मतलब हिस्सा रही है कहानी। तो प्रोड्यूसर साहब को दिक्कत आई थी, ऐसा नहीं है। पॉलिटिकल साइड से भी आई, जो चीज़ें उनको दिखानी थी इसलिए अवेलेबल नहीं होती थी, तो उनको काफ़ी मेहनत, मतलब कशिश करनी पड़ी ये बनाने के लिए। बहुत कई बार शूट रुक जाता था। जैसे मैं एक बार एक शेड्यूल के लिए गया और उसके बाद 5 दिन के बाद मेरी शूटिंग है, तो शूटिंग नहीं होती थी और वो होती थी 15 दिन बाद, 1 महीने बाद। तो प्रोड्यूसर हमारे सज्जन आदमी हैं, वो बताते नहीं थे कि किन परेशानियों से गुजर रहे हैं। वो मुझे वाया हमारे चीफ एडी से, इससे उससे पता चल जाता था। कभी उनके यहाँ रेड पड़ गई है, तो कभी कुछ पॉलिटिकल पार्टी ने कुछ केस कर दिया है, या कभी कुछ और बात हो गई है, कभी कुछ और उस वजह से वो मुझे समझ में आ जाता था कि वो प्रेशर में है। बट ये उनका बड़प्पन कहें या उनका कॉन्फिडेंस, हाँ, या उनका कॉन्फिडेंस कहें, या यूँ कहते हैं ना कि जो परिवार का मुखिया होता है वो परेशानी अपने तक रखता है, तो वो सारी परेशानियाँ उन्होंने अपने तक रखी और हमको देर ही सही, थोड़ा टाइम लगा, लेकिन कभी खुद से नहीं बोला कि ये परेशानी है। और फिल्म हमने पूरी तरह से कंप्लीट की। वो अब जब हम तीनों लोग उनके साथ, हम अब जब प्रमोशन में जा रहे हैं, तब वो खुल के उन्होंने बोलना शुरू किया है और तब पता चल रहा है कि इतनी परेशानियां फेस की थी। तो ये एक मुद्दा रहा है। सर उस दौर में बताया जाता है, पढ़ा भी हमने निज़ाम का जो है पूरा एम्पायर, मतलब पूरा उस टाइम पे रहा था, तो किस तरीके से आपने हिस्ट्री कितनी पढ़ी है, उनके किरदार को कितना देखा है, उस तरीके से बनने की कोशिश, जैसे हमने फर्स्ट हाफ में देखा आपका किरदार, किस तरीके से आपने वो चैलेंज जो है एक्सेप्ट किया? सर मुझे लगता है कि कहीं तो मेरा जो चेहरा है
वो किरदार बनने में मुझे लगता है ढल जाता है। कुछ चेहरे होते हैं जो मतलब मैंने बाल काट लिए, थोड़ी मूंछ ट्रिम कर ली धीरे धीरे, पर क्या है कि वो तो बाहर से इतिहास के लिए कोई किरदार कर लो तो वो अच्छा लगने ही लग जाता है, लेकिन उसके बाद वो किरदार क्या है, उसकी आंखों में क्या, या वो अपनी क्या प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करता है, वो सिगरेट पीता है, यही मुझे लगा उसकी जो फिंगर्स से पता चलता है कि इंसान कितना फ्रेजाइल है पर कितना स्ट्रांग है। मैंने कहीं भी अपने बॉडी में स्ट्रेंथ नहीं जताई, मैंने क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि ये फ्रेल आदमी है, झुका हुआ, बिल्कुल इसमें एनर्जी नहीं है, लेकिन दुनिया का अमीर आदमी है और जो चाहता है कि पूरा, हाँ, आपको कहीं भी वो स्ट्रांग नजर नहीं आएगा, बिल्कुल भी फ्रेल आदमी है, सिंहासन पे बैठा है पर है तो फ्रेल बहुत ही। तो मुझे वो बारीक काम करने में मज़ा आया कि एक आदमी धीरे धीरे कासिम रिजवी से कैसे बदलते जाता है, और है एकदम अमूमन एकदम आम, क्योंकि वो सोने के थाल में भी नहीं खाता था, जितना आप पढ़े टीन की थाल में खाता था, वो एकदम कंजूस आदमी था। तो वो एक अमीर आदमी की तरह उसने अय्याशी की होगी, लेकिन वैसे ही नहीं जिया वो उसको वो अपना राष्ट्र चाहिए था बस, क्योंकि जो 6 पुश्तें थी, तो वो 7वां निज़ाम तो असफजाही के लिए उसको वो चाहिए था, वो हैदराबाद देना नहीं असल में। तो मुझे लगता है कि वो करने में, उसके पीछे जाने में जो मज़ा आया वही है। बाकी मैं असल में अपने आप को थोड़ा छोड़ देता था, मतलब आई वुडंट वर्क आउट एवरी डिटेल एंड वुड लीव इट टू द शॉट। तो जैसे सीन आता था वहाँ कुछ चीज़ें मिल जाती थी करने के लिए, कि कहीं खुजली, अपने पैर कोई खुजला रहा है, कहीं कुछ सिर्फ बैठा ही है, सिगरेट ही पी रहा, देख ही रहा है। तो मुझे लगता है कि उसके साइकोलॉजी पे काम किया रादर देन द बॉडी लैंग्वेज, आई वुड से। ओके सर, लास्ट 2 क्वेश्चंस। सर, हैदराबाद की बात होती है तो हम ओवैसी जी को याद करते हैं कभी कभी, लेकिन ओवैसी जी की बात करते हैं क्या होता है तो उनसे जब अभी मैं न्यूज़ देख रहा था तो उनके कई बयान आए थे फिल्म को लेकर, जैसे उन्होंने बोला रज़ाकार गॉन, इट्स टाइम टू ड्राइव अवे चिल्ड्रन ऑफ गॉड से, और उनका कहना था कि सिर्फ नफरत फैलाने के लिए ऐसी फिल्में बनती हैं। अपोजिशन साइड जो होती है हमेशा इस नेगेटिव इम्पैक्ट पे जीती है। सर, इस नज़रिए को आप कैसे देखते हैं? अगर क्योंकि इस पर कुछ रिप्लाई नहीं हुआ है, कुछ बात नहीं हुई है आगे, आप किस तरीके से इसे देखते हैं? आई थिंक एनीथिंग, किसी फिल्म तो एक मुझे लगता है कलाकार या जो भी राइटर डायरेक्टर है वो बनाता है एक फिल्म की तरह इतिहास लोगों के सामने रखने के लिए। अब उसको पॉलिटिकल एजेंडा बनाकर यदि कुछ कोई कहना चाहता है तो उसका कौन क्या कर सकता है, लेकिन हम उन्हें जवाब देने का कोई मतलब नहीं बनता। मुझे लगता है कि जो आपका जो सच है वो मेरे ख्याल से हमारे प्रोड्यूसर इस पर ज़्यादा आपसे बात कर सकते हैं, लेकिन अब किसका वक्त नहीं रहा और किसका वक्त है, मुझे लग रहा है कि तो मुझे लगता है उन्होंने फिल्म का जवाब फिल्म बना कर देना चाहिए। तो मैं समझ सकता हूँ, आप एक फिल्म बना दीजिए, उससे फिल्म वालों को जवाब दीजिए, आप उसको मतलब मुझे ऐसा लगता है। नहीं, क्या लगता है तुम्हें राज? हाँ, मुझे लगता है कि बोलिए भाई जी, सबको स्वतंत्रता है बोलने की, बोल लीजिए। सवाल ये है कि आप किसी के बोलने को कैसा लेते हो, ये आपका व्यक्तिगत निर्णय है। तो नहीं, 50 करोड़ लगाइए और एक फिल्म बनाई, हमने 51 करोड़ खर्च किए, तो आप 52 करोड़ लगाइए और बोलिए देखिए ये हमारा सच है, तो ठीक है। मतलब कला को लेकर मुझे लग रहा है कि उसका पॉलिटिकल एजेंडा नहीं बनाना चाहिए। सर, क्योंकि फिल्म का मुद्दा बहुत ज़्यादा अच्छा है, हम लोगों को देखनी चाहिए। मैं जैसे कि मैंने बोला वी आर 90s किड, हम लोगों को नॉलेज होनी चाहिए इस फिल्म के बाद कि क्या है, क्योंकि अब मैं हिस्ट्री बहुत पढ़ने वाला हूँ, इस कैरेक्टर को बहुत पढ़ने वाला हूँ, क्योंकि मुझे नहीं पता था एक्चुअल में। तो सर, अभी 1947 से लेकर 2014 का भारत और 2014 से लेकर 2024 तक का इंडिया आप कैसे देखते हैं? फिर से कहिए। 1947 से लेकर 2014 का इंडिया और 2014 से लेकर 2024 जो नए भारत है, मतलब नरेंद्र मोदी जी का जो इंडिया है, वो कैसे आप देखते हैं? मुझे लगता है, देखो मैं तो 1966 का मेरा जन्म है
और 2014 मतलब मैं कितने साल का था, 70 मतलब 34, 38, 48, आज मैं हूँ 58 का। तो 48 साल तो मैं बेहतरीन जिया ही हूँ। तभी तो इस यहाँ तक बैठा हूँ। तो बतौर मुझे जो बनाया गया स्पोर्ट्स पर्सन से, एक्टर से, राइटर, डायरेक्टर, वो तो आदमी बनता ही है। अब रही बात 10 साल में मेरे ग्रोथ की, तो मुझे लगता है देखो एक्टर है ना, एक पॉलिटिकल जर्नी चलती रहती है और एक एक्टर की जर्नी चलती रहती है। एक्टर के हिस्से में रोल आते हैं, एक्टर के हिस्से में रोल आते हैं। हम ये कह सकते हैं कि भैया ये फिल्म शायद 10 साल पहले नहीं बनती जो आज बन पाई। मैं तो ये कह सकता हूँ कि निज़ाम का रोल मुझे 10 साल पहले नहीं ऑफर हुआ था। अब एक एक्टर की ज़िंदगी में अगर आप बोलो कि मोदी जी के आने से आपकी एक्टर की ज़िंदगी कैसे ठीक हो गई, क्या बॉलीवुड ने आपको ज़्यादा रोल दिए, तो भाई वैसा तो मैं नहीं कह सकता। इतना ही ज़रूर कहूँगा जो फिल्में नहीं बन सकती थी वो बन रही। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया। 26 अप्रैल को आपकी फिल्म आ रही है, 26 अप्रैल को इलेक्शन भी है और पहला दिन बम्पर फाड़ो। हमारी यही दुआ है। थैंक यू। फाड़ू फाड़ू बिल्कुल दिल्ली स्टाइल। थैंक यू सो मच सर।